वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग। चलिए, कल हमने जो ख़त्म करा था, आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी, क्वेश्चंस लगाए होंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जाके आप कोई भी डाउट आपका पूछ सकते हैं। चलिए, जो मेन बात है वो है अपन ने कल ख़त्म करा था लुईस थ्योरी। आई थिंक लुईस थ्योरी में आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्या हमें को लुईस थ्योरी में क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते से ही हम एक और चीज़ आज पढ़ेंगे, और आज बस ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनेगा, तो काइंडली इसको अच्छे से पढ़ें। और ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम देने वाला लेक्चर है, ठीक है। आपने रेजोनेंस का नाम सुना होगा, वो ही रेजोनेंस को अपन पढ़ने वाले हैं, और जिसको आता है वो बहुत जल्दी जल्दी इस लेक्चर को थोड़ा स्पीड में देख सकता है। चलिए, और काइंडली अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो, तो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर द वीडियो। ये नॉलेज का हक सबके पास होना चाहिए, और अगर आपके पास सोर्सेज हैं ताकि आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो इट वुड बी बेटर हेल्प फॉर एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो आज अपन को जो सबसे पहले देखना है रेजोनेंस। रेजोनेंस आप सबको पता होगा, रेजोनेंस क्या होता है। चलिए, मैं इसको आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। रेजोनेंस को आप मान लीजिए आप के घर में कोई आने वाला मेहमान, ठीक है। रेजोनेंस को आप मानिए घर में आने वाला मेहमान। आप क्या है, जैसे सपोज करो आपके घर के बाहर डोर बेल बजेगी, तो आप गेट खोलोगे। गेट खोलते से ही सामने खड़ा है एक रेजोनेंस, तो आप उसको कैसे डील करोगे। सबसे पहले आप क्या पूछेंगे, कौन हो, क्यों आए हो, ठीक है, ये सब चीजें पूछते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस है तो सबसे पहले आपको 3 क्वेश्चन पूछने हैं, उसका रेजोनेंस का पूरा काम खत्म। सबसे पहले कौन हो, कहां से आए हो, और क्यों हो, ठीक है। व्हाट, वेयर एंड व्हाई, ये 3 क्वेश्चन अपन को खत्म करने एंड सारा का सारा आपका रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस होता क्या है ये सबको आपको पता होगा। रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन का मतलब आप ये बस ध्यान रखिए, जो एक जगह टिकते नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। आपने देखा होगा बेंजीन में इधर से उधर इलेक्ट्रॉन जो होते वो मूवमेंट करते थे। कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड चीज, पाई इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी तक आपने सुना होगा भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर आप ये बोल रहे हो अब सर ये पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्डेड, मतलब सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड को हम पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब सपोज करें मैं अगर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये आपने लिया स्ट्रक्चर CO2 का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का आपने स्ट्रक्चर बनाया, तो ये ऐसे डबल बॉन्ड रखेंगे। तो ये तो पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद के जितने भी बॉन्ड होते हैं उसको सारे को अपन पाई बॉन्ड बोलते हैं। पाई बॉन्ड के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड जिससे बना है वो वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आई थिंक ये आप चीज समझ गए होंगे। तो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, ये बहुत ही बच्चों वाली चीज है। चलिए आगे देखते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द पाई बॉन्ड। जैसे कि मैंने कहा था, पाई बॉन्ड के बनने पर जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए उसमें उसको हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। चलिए तो रेजोनेंस क्यों होता है, रेजोनेंस क्यों होता है इसके बारे में आपको एक एग्जांपल देते हैं अपन। एग्जांपल देने के लिए अब आप यहाँ पे देखिए, कार्बन ये है आपका कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं कार्बोनेट का। तो अब करना क्या है अपन को, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो है यहाँ पर एक तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है साहब कि एक तो डबल बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। चलिए मैं अभी आपको एक बार बाद में इसको साइड में रखते हैं, अपन वाई रेजोनेंस को क्यों होता है अपन पहले देखते हैं। मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूंगा, ऑक्सीजन एटम का और कार्बन एटम का, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे, इसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये कार्बन के सबसे ज्यादा पास है, मतलब अगर मैं बोलूं ये पाई बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे कम होती है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये देखा गया था कि क्यों देखा गया है, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि कार्बन और ऑक्सीजन ये वाला जो पाई बॉन्ड है, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये बॉन्ड लेंथ, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये दोनों ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू दिस। क्यों कम होती है, बिकॉज यहां पे देखिएगा, यहां पर ये 2 बॉन्ड्स जो हैं, यहां पे 2 लोग इसको खींच रहे हैं, ठीक है।
तो ये दो लोग अगर इसको खींचेंगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी, मतलब कि दूरी जो होगी कार्बन और ऑक्सीजन की जो दूरी होगी वो कम हो जाएगी। सिमिलरली अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इन दोनों के बीच में जो है वो बस एक ही लोग खींच पा रहा है, तो एक लोग खींच पा रहा है तो इनकी दूरी एज कम्पेयर टू ऊपर वाले की दूरी कम होगी, बिकॉज यहाँ पर ज्यादा होगी एज कम्पेयर, क्योंकि यहाँ पे दो लोग उसको खींच रहे हैं और यहाँ पर एक लोग खींच रहा है और सिमिलरली यहाँ पर भी एक लोग खींच रहा है। तो थियोरेटिकली तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड वाले से। क्यों कम होता है? बिकॉज वहां पे दो लोग उसको खींच रहे हैं, तो दो लोग अगर खींच रहे हैं तो दो एटम्स जो पास आ पाएंगे। सिमिलरली अगर एक ही अकेला इंसान खींच रहा है तो वो इतना पास नहीं आ पाएंगे जितना डबल बॉन्ड में आएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ गए होगे। अभी रेजोनेंस होता क्या है, अब आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे अब मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, थियोरेटिकली डबल बॉन्ड जो होता है लेस बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड से। ये चीज मैंने आपको समझा दी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग खींच रहे हैं, वहां पे एक ही लोग खींच रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड था, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड था उन सब में इक्वल बॉन्ड लेंथ थी। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जब हमने एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकल करके देखा तो इन सब की जो बॉन्ड लेंथ आ रही थी, इसकी, इसकी एंड इसकी, तीनों की बॉन्ड लेंथ जो थी वो बराबर आ रही थी। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे आप चेक करिए, एक्सपेरिमेंटली वी हैव फाउंड दैट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये चीज क्या हुई? अब यहाँ पर सवाल उठता था रेजोनेंस का, यहाँ से होता है शुरू, यहाँ होता है रेजोनेंस। ठीक है, ये चीज अपन रेजोनेंस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखिए, ये तो रहा आपका स्ट्रक्चर। कहाँ गया, चलिए ये रहा, सॉरी घूम जाता है बीच बीच में। तो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर ये जिस भी एटम के ऊपर माइनस स्पीशीज आती है तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिच है, या अपन इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी वाले एटम है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास माइनस है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच है ये। ठीक है, तो होता क्या है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ उतारना चाहेगा, यह इलेक्ट्रॉन उतारना चाहेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। अब कार्बन के यहाँ पे देखने से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 5 बॉन्ड शुरू हो रहे हैं बनना, बट कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बनाता ही नहीं। तो ये जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन उतारेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो होगा वो उठ के, ये वाला ऑक्सीजन जो होगा अपने इलेक्ट्रॉन को उठ के यहाँ पे उतार लेगा। अब अपन ने पहले नापी थी बॉन्ड लेंथ, इसकी कम थी, मतलब अपन मान रहे थे इसकी कम थी, अब इसकी कम हो जाएगी। सिमिलरली एक स्टेप आएगा तो ये रहा आपका इसका स्ट्रक्चर, ये रहा, ये देख पा रहे हैं आपको कि ये वाले उसने ऑक्सीजन ने उतारा यहाँ पर और तो इसने अपने ऊपर चढ़ा लिया। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे तो ये ऑक्सीजन जो होगा यहाँ उतारेगा, यहाँ उतारते से यहाँ पर डबल बॉन्ड आना शुरू हो जाएगा, तो कार्बन फिर 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। सिमिलरली ये जो ऑक्सीजन जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन को दोबारा लेगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है फ्लक्चुएट होती जा रही है। तो अगर आपको इसको हाइब्रिड बनाने के लिए बोलूं, हाइब्रिड बेसिकली होता क्या है, ये होता है हाइब्रिड। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पे है, तो आपने देखा होगा कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ है। तो ये इतनी तेजी से होता है कि इनकी बॉन्ड लेंथ होती है सबकी बराबर ही मानी जाती है और होती एक्सपेरिमेंटली बराबर ही आती है। ठीक है, तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पे है, एक ही डायग्राम में सारे डायग्राम को दिखा देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं सिग्मा बॉन्ड तो तीनों से कनेक्टेड है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, और -2 चार्ज कभी इस वाले ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन पे, एंड बेसिकली एंड सो ऑन। चलिए आगे देखते हैं रेजोनेंस होता कहाँ है। ठीक है, तो रेजोनेंस होने के लिए आपको बस एक ही चीज की जरूरत है, कॉन्जुगेशन की। और ये आई थिंक ये वर्ड आपने समझ लिया होगा, कॉन्जुगेशन होता क्या है। सिंपल और साफ भाषा में अगर मैं बोलूँ आपको कॉन्जुगेशन होता क्या है, कॉन्जुगेशन इज अ ब्रिज, एक कनेक्टिंग ब्रिज है जो लोगों को नहीं, यहाँ पर बाकी चीजों को कनेक्ट करता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, पी ऑर्बिटल की एनर्जी को इधर से उधर इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करने में मदद करता है। चलिए, कॉन्जुगेशन आपके बेसिकली सिलेबस में 5 तरह की कॉन्जुगेशन है, और 5 तरह की कॉन्जुगेशन मैंने आपको ऑर्गेनिक में खत्म करा चुका हूँ। चलिए इसको थोड़ा जल्दी एक बार अपन रीड आउट कर देते हैं। चलिए, पहला होता है पाई सिग्मा पाई। ठीक है, कॉन्जुगेशन अगर चेक करनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि सिग्मा बॉन्ड के बाद, मतलब पाई बॉन्ड के बाद अगर सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, उसके बाद
वापस पाई बॉन्ड हो रहा है, तो दिस इज द कॉन्जुगेशन। अगर आपको शॉर्टकट याद रखना है तो बस ये देखिए, 2 सिग्मा बॉन्ड कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है, तो वो कॉन्जुगेशन नहीं होगी। 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ नहीं आएंगे तो कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। बाकी सारा का सारा सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। यहाँ पे देखें पाई सिग्मा पाई, सेकेंड है पाई सिग्मा माइनस, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा प्लस, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ और आप इसको थोड़ा जल्दी जल्दी समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं इसको। अपन पहला एग्जांपल देखते हैं अपन C6 है क्या, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। तो यहाँ पे पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, एंड आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 तरह के डीलोकलाइज बॉन्ड है, मतलब 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ आपका कि कैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। चलिए अपन देखते हैं होता क्या है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, कोशिश करते हैं कि बनता है नहीं बनता, बनता है तो बहुत अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा तो इट्स ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बेंजीन रिंग बना के दिखाता हूँ। ये बेंजीन रिंग हो गई आपकी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपने देखा होगा पीछे लास्ट टाइम। तो होता क्या है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी, होता क्या है ये डीलोकलाइज है, मतलब एक जगह टिकेंगे नहीं, तो ये उतर के आएंगे यहाँ पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड आना चाहेगा तो ये होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को उतार लेगा यहाँ पे, बिकॉज कार्बन जो होता है वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ उतार लेगा। तो ये कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इसका। चलिए यहाँ पे बनाते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड उतर के आ गया, यहाँ पर आया आपका माइनस चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है यहाँ पर ये। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जैसा था वैसे का वैसा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये उतर के आएगा यहाँ पर, यहाँ उतर के आएगा तो ये चीज़ आगे बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन, वही कार्बन जो होता है 5 नहीं रख पाता, तो कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। इसको एक काम करिए, यहाँ पर लेते हैं अपन, बिकॉज थोड़ा सा मुश्किल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना बाय माउस। चलिए, तो ये जब डबल बॉन्ड यहाँ पे पहले से ही था, ये इलेक्ट्रॉन उतर के यहाँ आ गए, ये वाले ने उतर के यहाँ ले लिया, ठीक है। तो ये इस बार अब लॉस किसका हुआ, ये यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे वैसे का वैसे ही चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन उतर के यहाँ आएगा एंड यहाँ पे प्लस माइनस की वजह से बॉन्ड बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये बच गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप डबल बॉन्ड यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हो गया एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। तो यह देखिए रेजोनेंस, यहाँ पे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। मतलब आप इसका देख पा रहे हैं कि अब डबल बॉन्ड जो है पूरी की पूरी आपके रिंग में घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं बोलूँगा हाइब्रिड बना के दिखाओ तो हाइब्रिड आप इजीली बना सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बेंजीन रिंग बनानी है। बेंजीन रिंग बनाने के बाद आपका डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, हर जगह डबल यहाँ पे भी है, डबल बॉन्ड 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 यहाँ पे भी है। तो ये हो जाएगा इसका हाइब्रिड। चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ इसका हाइब्रिड कैसा होगा। हर जगह हाइब्रिड होगा और हर जगह मतलब सॉरी हाइब्रिड बनाने के लिए आपको हर जगह डबल बॉन्ड बनाने हैं और हाइब्रिड बनाते हैं अपन ऐसे कुछ, ये डबल बॉन्ड हर जगह, ये गोला इसलिए लगता है यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे गोला ये सर्कल देखा होगा। चलिए तो अब अपन शुरू करते हैं, आगे का देखते हैं। SO4 2 माइनस का, SO4 2 माइनस के लिए आप सबसे पहले इसका सेंट्रल एटम बनाएं। आपको पता है सल्फर होगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन होगा। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन ऐसे अरेंज कर दिए। 4 ऑक्सीजन अरेंज करने के बाद आपको पता है 2 पे माइनस है, तो किसी भी 2 पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज लगा दिया, ये माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया। अब इस वाले ऑक्सीजन को देखेंगे अपन, तो इस ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक बॉन्ड बना के स्टेबल, ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना के स्टेबल, बाकी के ऑक्सीजन 2-2 बॉन्ड बना के स्टेबल, ठीक है। अब आपको मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना के दिखाऊंगा बिकॉज थोड़ा सा आपको आ गया होगा। अब ये पाई बॉन्ड उतरेंगे यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड उतरेंगे यहाँ पर, तो ये उतर जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होगा कि पाई बॉन्ड उतरेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जैसे ही पाई बॉन्ड उतरेंगे तो इसको अपने सॉरी ये वाले को अब इसको यहाँ उतारना पड़ेगा। तो इसके ऐसे ऐसे जो आपके पाई बॉन्ड्स होंगे इधर से उधर चलता रहेगा, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी इसकी, आप बना सकते हैं।
सिमिलरली आप वो NO2 माइनस का मैं बना के दिखा देता हूँ। NO2 माइनस का ये तो हो जाएगा आपका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन रिच है अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ उतारेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आते से नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो नाइट्रोजन अपने ये वाला जो ऑक्सीजन होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वापस से उठा लेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन उठा लिया तो अब जिसका हैबिट हो जाएगा कभी डबल बॉन्ड यहाँ पे है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये -4, ठीक है। ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है इसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक है। इस पे डेफिनेटली आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि भैया बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करके दिखाओ, या इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो अपन इसके बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन समझ लेते हैं, एंड बहुत ही सिंपल तरीके मैं इसके अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप जब MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, और ये बॉन्ड ऑर्डर को निकालने में टाइम नहीं लगाना, चुटकियों में सॉल्व करेंगे, एंड दिस विल हेल्प यू, बहुत सारे हेल्प। और ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी किसी कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि वो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर सीधा सीधा आपको 1 रख देना है, ठीक है। अगर किसी में डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 रख देना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 रख देना है, बस खत्म। सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, डबल है तो 2 होगा, ट्रिपल है तो 3 होगा। चलिए अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, ठीक है। मैं इसके अंदर आपको 2-3 ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले बॉन्ड्स बना के देखते हैं। अगर मैं बोलूंगा इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो मैं इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाता हूं आपको, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास भी होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 बॉन्ड तो बना लेगा इससे, ठीक है, डबल बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के स्टेबल। अब कार्बन के पास अभी चेक करोगे तो अभी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ऑक्सीजन के पास आपको पता है 2 लोन पेयर होंगे, तो अपना लोन पेयर इसको देगा। तो आपने देखा होगा मैंने इस तरह का आपको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के दिखाया था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। कार्बन के पास अब हो गए ट्रिपल बॉन्ड, और ये पे ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने अपने खुद के लोन पेयर दिए तो इस पर आया प्लस, अब इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पर आया माइनस। अब आप चेक कर पा रहे हैं तो इसके पास ये स्टेबल हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे एक लोन पेयर, सिमिलरली यहाँ पे एक लोन पेयर, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, आप ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ पूछूंगा आपकी, भाई बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो आप यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसका कार्बन डाइऑक्साइड का पूछूंगा तो आपको पता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कार्बन हो जाएगा आपका सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इधर जुड़ा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इधर जुड़ा है, ठीक है। तो आप इसका बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि ट्रिक के हिसाब से 2 डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 4, नहीं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, अगर डबल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, बस एक ही बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रखेगा, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड होंगे तब भी आपको एक ही वैल्यू रखनी है, ठीक है। अगर सपोज करें किसी में सिंगल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो आपको ध्यान रखना है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, प्रायोरिटी देनी है ट्रिपल बॉन्ड को, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। अगर किसी में डबल और ट्रिपल दोनों है तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। वैसे नहीं होता डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी एक छोटा स्ट्रक्चर है तो। चलिए आगे देखते हैं, ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग द बॉन्ड ऑर्डर। देखिए अब इसकी ट्रिक जो है मैं आपको पहले एक थोड़ा सा बड़ा ट्रिक बताता हूँ, फिर आपको मैं एक दूसरी ट्रिक बताता हूँ, फिर आपको मैं तीसरी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले ट्रिक जो होगी मैं आपको बोलता हूँ SO4 2- के लिए निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। SO4 2- के लिए, या फिर अगर आप जो भी आप बोलेंगे उसके लिए निकालते हैं। चलिए SO4 2- के लिए निकालते हैं। तो अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलूँ आपको तो अपन ने स्ट्रक्चर बना लिए, तो अपन अब क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं रेडिकल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। हालांकि रेडिकल आपको पता है क्या होता है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैं आपको अलग अलग तरीका बताता हूँ। सबसे पहला तरीका, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाना आता है तो वहां से देखते हैं। चलिए मैं सबसे पहले काम करता हूँ, आपको एक SO4 2- का निकाल के दिखाता हूँ। आप इसका निकालेंगे तो S, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O-, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपको आ गया होगा, लास्ट टाइम अपन ने ये बनाया था, यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये था। अगर मैंने आपको बोला होगा रेजोनेंस
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल के दिखाओ उसकी, तो आपने इजीली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल ली होगी। कभी इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है तो ये जा रहा है, तो आप ऐसे निकालेंगे तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल दिए। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको इसके, इस ट्रिक के लिए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बेसिकली ट्रिक नहीं है, बेसिकली एक लंबा प्रोसीजर होता है, इससे भी अपन शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। तो फॉर्मूला अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड। ये आप थोड़ा सा जल्दी में मैं लिख रहा हूं, आप थोड़ा क्लियर में लिखिएगा। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चेक करते हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस शो कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, इन 6 बॉन्ड्स के बीच में रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने हो गए 6 अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है ये 4, तो 6/4, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, विच इज कंप्लीटली 100% करेक्ट। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो होगा वो आपके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका सा आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है वो देख लीजिए। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना है, वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम प्लस चार्ज ऑन वन कंपाउंड अपॉन चार्ज ऑन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम। ये फॉर्मूला आपको सिंपली याद हो जाएगा। एक बार करना क्या है भैया, ये चलिए मैं इसका निकाल के वापस SO4 के निकालते हैं अपन, ताकि आपको कंप्लीटली श्योर हो जाएगी अपन ने सही था। यहाँ पे इसका निकालते हैं वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम। यहाँ पे आप जानते हैं सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन होने वाला है, वैलेंसी उसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। ठीक है, प्लस चार्ज ऑन वन कंपाउंड, चार्ज वन कंपाउंड, ये सॉरी चार्ज वन कंपाउंड नहीं होगा, चार्ज ऑन कंपाउंड है, और चार्ज ऑन कंपाउंड ही लिखा है बेसिकली। चार्ज कितना है कंपाउंड पे -2, तो चार्ज कंपाउंड पे पूरा है -2। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, कितने एटम्स ने सराउंड कर रखा है 4 एटम ने सराउंड कर रखा है, तो आपको नीचे सीधा 4 लिखना है। तो इसको आप काटेंगे तो 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 आता है। तो 2 - 0.5 क्या होता है भैया, आपको पता होगा 1.5 ही हो रहा है अभी। तो ये हो गया इसका दूसरा तरीका। ठीक है, क्या हो जाएगा 1.5। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, PO4 3- का निकालते हैं। PO4 3- के लिए निकालने के लिए आपको क्या करना क्या है, ऑक्सीजन जो है वो भी यहाँ पे भी सराउंडिंग एटम है, तो उसकी वैलेंसी 2, फिर प्लस माइनस का चार्ज है 3। ठीक है, अपॉन में कितने एटम ने सराउंड कर रखा है 4। ठीक है, तो 3/4 इक्वल्स टू 0.75, तो 2 - 0.75 इक्वल्स टू, आप समझ रहे होंगे इसका आंसर क्या आने वाला है, 1.25 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, 1.25 इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो आप इसको करिए, सॉल्व करिए, इसी तरीके से लगा सकते हैं। और तीसरा तरीका मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, अभी के लिए काफ़ी है। चलिए अब ClO4- का निकालेंगे तो आपको पता है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ClO4- का निकालेंगे तो आप चेक कर पाएंगे, यहाँ पे वैलेंसी और सराउंडिंग एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे I2 प्लस चार्ज है कितना है, माइनस का चार्ज है मतलब -1, यहाँ पे -1 लगाया, अपॉन में सराउंडिंग एटम 4 है, तो 1/4 इक्वल टू 0.25। 0.25 को माइनस करेंगे 2 से तो 1.75 विल बी योर आंसर। तो आप चेक करेंगे तो इसका आंसर 1.75 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। SO4 का अपन ने निकाल ही लिया था, 1.5 होता है। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं, कंपेयर करो इनका बॉन्ड ऑर्डर। अब अपन ने लास्ट टाइम ही देख लिया था कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर विल बी योर 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और अपन ने अभी CO3 का निकाला था, तो कैसे निकाला था, चलिए निकाल लेते हैं दोबारा से। ऑक्सीजन का चार्ज होता है 2, वैलेंसी होती है 2, चार्ज कितना है -2, -2/3 इक्वल्स टू 1.-2/3 अगर आप करेंगे तो आंसर विल बी योर 0.66 आई थिंक। 0.66 तो आंसर आएगा आपका 1.33। ये जो भी होगा आपको माइनस करके देख ले 1.33। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका इसका कंपेयर करेंगे तो आप इजीली देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका है, फिर इसका है, एंड लास्ट में इसका है। आप इसको चेक करिएगा
क्या है, मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में करा है, 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो व्हाट वुड बी द आंसर। चलिए आगे देखते हैं। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO4 माइनस ClO3 माइनस ClO2 माइनस। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको सॉल्व करिए। पहले क्या करना है, वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम माइनस प्लस चार्ज कितना है, सब पे -1 का चार्ज है, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करके आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिएगा एंड आप देखेंगे आंसर ये आ जाएगा। ClO4 का जो होगा बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा एंड आपको इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको लगेगा कि भैया हाँ कुछ करा है, मैं प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे PO4 3 माइनस का जो चार्ज बॉन्ड ऑर्डर आया था 1.25 आया था, SO42 माइनस का आया था 1.5 आया था एंड ClO4 माइनस का जो आया था वो 1.75 आया था। ठीक है, 1.75 आया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों में डबल बॉन्ड तो है, तीनों में डबल बॉन्ड तो है, बट इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर अलग क्यों हो रहा है? तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा है इसलिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 की तरफ है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है वो लगभग बराबर है, इसलिए इसका 2 और 1 के बीच में है। जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जिसका सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, जिसके अंदर डबल बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, तो इसलिए 1 के पास में है। यहाँ पर डबल बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड जो है वो बराबर है, इसलिए 1.5 है, मतलब ना 2 ना 1 दोनों के बीच में। सिमिलरली इसके अंदर जो है डबल बॉन्ड ज़्यादा है, तो आप चेक कर पाएंगे इसका आंसर जो आएगा 1.75 इसलिए आया। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए बताई है कि आपको सीधा ऐसा मत कर देना कि भाई डबल बॉन्ड है तो इसका आंसर अपन ने लग दिया 2। चलिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये होगा इसका स्ट्रक्चर एंड आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन एंड शॉर्ट ट्रिक वापस बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट जो है उसको याद रखना है। कंसेप्ट क्या है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका बॉन्ड की स्ट्रेंथ से। तो आपको देखना है जिसका ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसका उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो आप चेक कर पाएंगे, क्वेश्चन मैं पूछ लूँ सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी इन तीनों में से, तो आपको पता है इसका 1.75 होता है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी चाहिए होगी, उसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों प्रोपोर्शनल है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये रही, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, ये आपको याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, ये आपको शायद दिखेगा नहीं, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उसका सबसे कम बॉन्ड लेंथ होता है। तो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका है तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, एंड सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर इसका है तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके लिए। चलिए अब देखेंगे फॉर्मल चार्ज, और आई थिंक ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा। अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, किसी भी एक इंडिविजुअल एटम पर कितना चार्ज है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। किसी भी एक इंडिविजुअल एटम पर, अभी तक अपन क्या निकाल रहे थे एक एक कंपाउंड के ऊपर, अब यहाँ पर निकालेंगे अपन किसी एक इंडिविजुअल एटम पे। क्या हम इसकी भी ट्रिक का याद करने वाले हैं? यस, इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है और चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है सॉरी, तो ये रही इसकी ट्रिक। फॉर्मूला हो गया एक तरह से कि फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड प्लस डॉट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड प्लस डॉट्स। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं CO2 का। आपको देखना है पहले CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आने चाहिए सबका। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा ऑक्सीजन जो है इसका आप निकाल के देखो इस पर कोई फॉर्मल चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के अंदर 6। ठीक है, माइनस इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं, 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं, प्लस डॉट्स कितनी है, डॉट्स आप ध्यान रखिएगा लोन पेयर मत काउंट करिएगा। आप बोलोगे 2 लोन पेयर है, आपको डॉट काउंट करनी है ऐसे 1 2 3 एंड 4 डॉट्स, मतलब कि ये 4 लिख दिया अपन ने यहाँ पे। तो 2 + 4 = 6, 2 + 4 = 6, 6 - 6 = 0। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल है। सिमिलरली आप यहाँ पर कार्बन का निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इसके पास, माइनस बॉन्ड्स कितने में रखे हैं 1 2 3 4,
4 बॉन्ड्स बना रखे हैं, कोई डॉट है क्या, नहीं है, तो 4 - 4 = 0, तो ये भी न्यूट्रल है, इसलिए CO2 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। सिमिलरली आपका ये वाला ऑक्सीजन का भी यही प्रोसीजर रह जाएगा। ठीक है, तो आपको आ गया होगा आई थिंक फॉर्मल चार्ज निकालना। क्या करना है, किसी भी एटम का जिसका भी निकाल रहे हैं तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो आप NH3 का निकाल रहे हैं तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ठीक है, कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं, 3। ठीक है, कितने लोन पेयर हैं, 2, तो 3 + 2 = 5, मतलब एक लोन पेयर है तो 2 डॉट्स हो गई, तो 3 + 2 = 5, 5 - 5 = 0। चलिए आगे देखते हैं। तो ये रहा इसका पूरा प्रोसीजर, आप पढ़ सकते हैं। ये फॉर्मल चार्ज ऑन द लेफ्ट ऑक्सीजन, लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे, फिर राइट ऑक्सीजन पे, प्रोसीजर वही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, आप इसको स्टार्ट कर एक बार धीरे से पॉज करके रोक के देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको बोलूँगा कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ Cn-। ठीक है, Cn- का फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाइए। तो आप यहाँ पर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले अपन को करना क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन बनाया, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन बनाया, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के स्टेबल। ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के स्टेबल, तो और ये माइनस चार्ज इसके ऊपर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं इसके ऊपर -1 का चार्ज आना है। तो अगर मैं आपको बोलूँगा फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाओ तो आप क्या बोलेंगे, देखो कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो एक लोन पेयर होगा इसके पास, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो एक लोन पेयर होगा इसके पास। ठीक है, मैं बोलूँगा कि कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको करना क्या है, कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं, सॉरी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके कार्बन की, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस बॉन्ड्स कितने बना रखे हैं इसने, 3, डॉट्स कितनी है, 2, तो 3 + 2 = 5, तो 5 - 4 = -1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज किसका आएगा, कार्बन का आ जाएगा -1, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि कार्बन के ऊपर मैंने माइनस दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सिमिलरली आप नाइट्रोजन का निकालेंगे तो नाइट्रोजन में आप देखते हैं कि वैलेंस शेल में 5 होते हैं, तो 5 माइनस बॉन्ड्स कितने बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं इसने। 3 बॉन्ड बनाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद 2 डॉट्स है, 3 + 2 = 5, तो 5 - 5 = 0 हो जाएगा। ठीक है, जो इसका फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व करवाया हुआ है, ये देखिए ये पूरा प्रोसीजर हो गया इसका। ठीक है, ये कार्बन का, ये नाइट्रोजन का। चलिए आगे भी आप OCN- का कर सकते हैं। OCN- में आपको मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस समझा देता हूँ कि कैसे आपका इसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले सेंट्रल एटम चुनना है। सेंट्रल एटम चुनने का अपना प्रोसीजर होता है, तो जो एटम सबसे कम होते हैं वो सेंट्रल एटम बनेगा। अब यहाँ पे तो तीनों ही एक एक हैं, तो अपन कैसे निकालेंगे। फिर सेकंड चीज अपन क्या देखते थे कि जो एटम साइज में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वो आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कुछ इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल में मिलता होगा। तो आप देखते होंगे कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, सॉरी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। तो ऑक्सीजन सबसे छोटा होगा, तो आपको यहाँ देखना है सबसे बड़ा जो है वो कार्बन, छोटा को नहीं देखना, सबसे बड़ा जो कार्बन है। कार्बन के बाद एक को ऑक्सीजन को इधर डालो, नाइट्रोजन को इधर डालो, या इधर उधर किधर भी डाल सकते हो। मैं ऑक्सीजन के ऊपर माइनस दे देता हूँ बिकॉज मैं जानता हूँ कि इसी पे आने वाला है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो 7 है, तो ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना के स्टेबल, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं। अब इसका आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए एक लोन पेयर, एक इसने बॉन्ड पेयर बना रखा है, तो लोन पेयर कितने होंगे इसके पास, 3 लोन पेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कार्बन ने 4 के 4 हैं, नाइट्रोजन ने 3 बना रखे हैं, तो एक लोन पेयर हो गया। तो आप इसका तीनों का फॉर्मल चार्ज निकालिए एंड सॉल्व करके कोशिश करिएगा। करना क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, बॉन्ड्स कितने बनाए हैं प्लस डॉट्स, उन दोनों को माइनस कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आप इसको PO4 - 3 का भी आप फॉर्मल चार्ज निकालिए, किसी का भी, दोनों का, P का भी निकालें और ऑक्सीजन का भी निकालें, तो आप समझ पाएंगे क्या होगा। SO4 - का निकाल के देखिए एंड H3O+ का निकाल के देखिए। तो ये आज के लिए आपके काफ़ी हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं। आप तीनों को एक एक क्वेश्चन, तीनों को एक एक बार करिए। पहले स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बनाना आपको इजीली आ गया होगा। कैसे बनाना है फॉस्फोरस के ऊपर, कैसे बनाना है इसका, कैसे बनाना है, आपको मैं एक बार एक का स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे सर मुश्किल क्वेश्चन आया और भाग गए ऐसा मत सोचिए भैया, आप ही के लिए है। तो फॉस्फोरस बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 एंड ये 4।
3 पे माइनस है तो मैं इन तीनों पे माइनस दे देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 7 हो गए। अब तो एक बॉन्ड बना के स्टेबल, एक बॉन्ड बना के स्टेबल, एक बॉन्ड बना के स्टेबल। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के स्टेबल, सब खत्म बात। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं एक बॉन्ड पेयर है तो 3 लोन पेयर होंगे इसके पास। सिमिलरली इसके पास भी 3 लोन पेयर होंगे एंड इसके पास भी 3 लोन पेयर होंगे और इसके पास 2 लोन पेयर होंगे। तो इस वाले ऑक्सीजन का अलग फॉर्मल चार्ज आएगा, इस वाले का अलग फॉर्मल चार्ज आएगा एंड बाकी इन तीनों का फॉर्मल चार्ज जो है वो बराबर आने वाला है। मैं एक का निकाल के दिखा देता हूँ। इस वाले ऑक्सीजन का निकालते हैं। तो आप देख पा रहे हैं वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने बॉन्ड बनाए हैं, माइनस कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 बॉन्ड बनाया है। कितने डॉट्स हैं, 6 डॉट्स हैं। तो 1 + 6 तो 6 - 7 इक्वल्स टू माइनस का 1। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर -1 का चार्ज भी है। ठीक है, तो ये ऐसे आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है एंड आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप आगे भी करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। तो ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कम्प्लीटली खत्म होता है एंड अपन कल से जो शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये चैप्टर बड़ा है, टाइम लगेगा, बट आई विल श्योर, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। मेहनत करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। एंड जिन भी बच्चों का भी एंट्रेंस का एग्ज़ाम होना बाकी है, काइंडली जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जितना आगे का पढ़ेंगे उतना ज़्यादा पढ़ते रहिए। एंड द स्टूडेंट हु आर फ्रॉम 10 to 11th मूविंग, उसके लिए आपके पास बहुत टाइम है और आप आसानी से और बहुत धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है अगर आपको समझ आए होंगे तो काइंडली डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर करो यार। काम है तुम्हारा, काम मेरा भी होगा, तो थोड़े बहुत पैसे मैं कमा लूँगा तो तुम्हारा ही फ़ायदा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, अलविदा।